हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैथमेटिक्स सप्लीमेंट में आप लोगों का स्वागत है। मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके आप लोगों को बोरिंग करना नहीं चाहता। अलजेब्रा के पहले 2 क्लासेज में मैंने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है, इसलिए बार बार एक ही कॉन्सेप्ट को मैं दोहराना नहीं चाहता। आगे आप लोगों के लिए आज मैं एल्जेब्रिक ऑपरेशंस के कुछ सम्स लाए हुए हैं, जिनके माध्यम से आप लोगों का ऑपरेशन क्लियर करना चाहूँगा। वैसे YouTube पर आप लोग जब भी देखते होंगे तो टीचर कहते हैं 1 मिनट में आपका अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट में ट्रिगोनोमेट्री का क्लियर कॉन्सेप्ट कर देता हूँ, 1 मिनट में सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो ये कतई पॉसिबल नहीं। करना और करवाना दोनों डिफरेंट थिंग्स होता है। करने में डिपेंडेंसी फैक्टर एक होता है, जबकि करवाने में कई डिपेंडेंसी फैक्टर्स हो जाते हैं। तो अगर हमें कुछ करना पड़े, हमें अगर कोई ये कहता है कि आप ये चीज़ उठा करके लाइए, तो गया उठा करके ले आया। लेकिन वही चीज़ अगर किसी से करवाना होता है तो उनको मैसेज देना होता है, फिर उनके साथ क्या सिचुएशन है वो काम उस पर डिपेंड कर जाता है। ओवरऑल कहने का ये मतलब है मेरा कि नामुमकिन तो कुछ नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी ने सैटेलाइट बनाया, उसको लॉन्च किया स्पेस में, किसी ने एरोप्लेन बनाया, और जब लोग एरोप्लेन बना सकते हैं, सैटेलाइट बना सकते हैं, तो हम ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों नहीं सीख सकते। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बट सिंसियरिटी होना चाहिए। उन लोगों में भी सिंसियरिटी थी। अगर उनकी बायोग्राफी को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें कुछ न कुछ ऐसी स्पेशलिटी थी जो हम लोगों में नहीं है। तो हम लोगों को भी कुछ डिफरेंट बनना पड़ेगा, और इसके लिए थोड़ा मेहनत, थोड़ा लगन, दोनों चीज़ जरूरी है। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि 1 मिनट में क्लियर कर दूँगा, लेकिन आप अगर भरोसा करेंगे तो सर्टेनली कुछ ही दिनों में आपकी 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और सम्स भी क्लियर होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज ऑपरेशन ऑन अलजेब्रा पर। इसमें 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी है, एक तो टर्म्स और दूसरा उनके साइन। इन दोनों चीज़ों को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो ये अलजेब्रा चैप्टर ही आपके लिए आसान हो जाएगा। और ज़्यादातर बच्चे साइन में कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं, तो उसका रीज़न है, मैं आपको अभी बता। अगर हम टर्म्स की बात करें तो टर्म्स तो पहले भी आपको बता दिया था कि अगर कांस्टेंट हो, डिफरेंट कांस्टेंट हो, तो उसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर सेम कांस्टेंट हो तो उसको कर ही सकते हैं। लेकिन वेरिएबल में क्या होता है, सेम वेरिएबल को तो हम प्लस करते हैं लेकिन डिफरेंट वेरिएबल्स को एज इट इज रख देते हैं, क्योंकि वो प्लस नहीं होता। ये पहले मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में। तो बट अब साइन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, कन्फ्यूजन क्यों होती है।
साइन हम दो तरीके से यूज करते हैं, बहुत गौर से फोकस करना है जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस पर। साइन हम दो तरीके से यूज करते हैं, वो दोनों तरीका को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, जिसको कि आप देखिए। साइन का क्या रूल है, पहले मैं उसको समझाता हूँ, बाद में हम चलेंगे क्वेश्चन पे। साइन में दो तरह के रूल होते हैं। जनरली टीचर कहेंगे कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। लेकिन इतना जान लेना सफिशिएंट नहीं है। जब हम इसको यूज करने लगते हैं तो कई तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आता है। उसी प्रॉब्लम्स को हम एस्टिमेट करके समझाना चाहते हैं। अब ये माइनस और माइनस, दो माइनस अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस हो जाता है। पहले से भी आप जानते हैं ये चीज़ को। अगर प्लस इंटू प्लस होता है तो ये प्लस हो जाता है, अगर प्लस इंटू माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस इंटू प्लस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये तो एक फॉर्मेट है जो कि पढ़ाया जाता है और हम जानते हैं, लेकिन यूज जब करते हैं तो ये थोड़ा इससे अलग हो जाता है। क्या, कैसे अलग होता है ये बता। ये माइनस, आप सपोज कीजिए कि आपको -2 -3 दिया जाए, ये कितने होते हैं? तो -5 होता है। अब यहाँ देखिए, यहीं पर कंफ्यूजन होती है बच्चों। कंफ्यूजन क्या होता है कि माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस लिखा गया, और यहाँ हमने क्या -2 -3 लिखा और -5 लिखा। ये दोनों अलग अलग चीज है, जबकि बच्चे इस दोनों को एक ही मान के चला करते हैं, इसलिए कंफ्यूजन होती है। ये माइनस इंटू माइनस प्लस कब होता है? तो जैसे माइनस है, अब -5, ये एक्चुअली क्या होता है, इस माइनस और माइनस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, और जब ये मल्टीप्लाई होता है तब ये जाकर के माइनस इंटू माइनस +5। जबकि अगर इसको देखें तो इसमें ऐसा कोई टर्म मल्टीप्लाई वाला कोई है ही नहीं कंडीशन। तो ये दोनों चीज अलग अलग होता है। अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तब जाके प्लस होता है, जबकि यहाँ माइनस और माइनस को हम प्लस कर रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको हम ऐसे जानते हैं, इस पूरे फॉर्मेट को, कि जब दो सेम साइन को आप, जब साइन सेम रहता है तो वो प्लस हो जाता है, और जब डिफरेंट साइन होता है तो वो माइनस हो जाता है। सेम साइन होगा तो प्लस हो जाएगा, और डिफरेंट साइन होगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये है कि अगर दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के साइन सेम हो तो उसको हम प्लस करते हैं, लेकिन वो जो कॉमन साइन होता है वही साइन हमारा रिजल्ट का होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि
इस 2 का साइन माइनस है और 3 का साइन माइनस है। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें कॉमन साइन क्या है? माइनस। एक चीज़ का ध्यान रखना, कॉमन का मतलब हमेशा एक होता है, कॉमन का मतलब 2 नहीं होता है। अगर -1, -3, -5, -6 ये हो तो सबका साइन सेम है, इसीलिए सारे नंबर्स को हम प्लस करते हैं। 3, 1, 4, 5, 9, 6, 50। और जो कॉमन साइन है वो साइन इस रिजल्ट में हम लगाते हैं। इसका आंसर -15 होगा। तो जब साइन सेम होता है तो प्लस करते हैं और रिजल्ट में कॉमन साइन लगा देते हैं। और जब साइन डिफरेंट होता है, जैसे -8 + 10, इसको देखिए, दोनों का साइन डिफरेंट है, तो ये इसको माइनस करेंगे 2 आएगा। और जो ग्रेटर है उसका साइन हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर डिफरेंट साइन है तो रिजल्ट ग्रेटर साइन लेता है, जबकि सेम साइन होता है तो रिजल्ट जो है कॉमन साइन लेता है। अगर इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ये बहुत हद तक आसान हो जाएगा। अब अगर इस तरीके से मैं बात करूं, -3 + 5 -6 -2 + 1, इसको सॉल्व करना है तो सिंपली इसको क्या करेंगे कि जो प्लस वाला है पहले उसको देखिए। ये भी मैंने पिछले क्लास में बताया था कि किसी भी नंबर का साइन जस्ट उसके आगे होता है। प्लस वाला ये है, तो इस दोनों को प्लस कर देंगे। 5 + 1 6, सेम साइन है, दोनों का प्लस का साइन है, प्लस हम स्टार्टिंग में नहीं लगाते हैं। उसके बाद बच गया ये माइनस का। आपको पहले बता दिया है कि सेम साइन जिसका होगा उसको प्लस करेंगे, तो इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है, दोनों को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। इस दोनों को प्लस करेंगे तो 6 और 3 होगा क्या? 9। लेकिन 9 का साइन जो होगा वो कॉमन साइन होगा, मतलब माइनस। अब ये है प्लस और ये है माइनस, डिफरेंट साइन हो गया। डिफरेंट साइन हो गया तो पहले ही बताए हैं कि माइनस करते हैं 3 आएगा, और जो ग्रेटर होता है उसका साइन यूज करेंगे। अगर डिफरेंट होगा तो ग्रेटर का साइन यूज करेंगे, सेम होगा तो कॉमन साइन यूज करेंगे। तो ये था हमारा ऑपरेशन पर बेस्ड कुछ लॉजिक, जिसको यूज करके आप ऑपरेशन करेंगे। चलिए हम आते हैं सम्स पे। अब मैं आप लोगों को रेगुलर क्लास देने की कोशिश करूंगा, और मेरी वीडियो 10 बजे 10 AM पे रिलीज होगी, ऑलमोस्ट रेगुलर। तो आप लोग 10 बजे का इंतज़ार करते रहिए। डेली आप लोगों को नई नई वीडियोज मिलते रहेंगे। चलिए हम हैं एडिशन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा 7xy + 5yz - 3zx, फिर कोमा है और एडिशन का सवाल। तो जहाँ कोमा है वहाँ पर आप प्लस लगाइए क्योंकि ये एडिशन है। उसके बाद फिर अगला हम 4yz + 9zx - 4y, फिर कोमा है, फिर आप प्लस लगाइए। ऐड करना है, इसीलिए कोमा की जगह पे हम ऐड लगाएंगे, या एंड भी लिखा रहेगा तो एंड के प्लेस पर भी हम प्लस ही लगाएंगे क्योंकि ऐड कर रहे हैं। अब ये है -3xy। तो अब एक चीज का ध्यान रखना है कि माइनस वाला जो टर्म होता है उसको हम हमेशा ब्रैकेट में लिखा करते हैं।
और ब्रैकेट इसीलिए दिया कि इससे पहले हमने प्लस लगाया। अगर प्लस नहीं लगाता तो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दो साइन लिखना है और जब भी दो साइन लिखते हैं तो ब्रैकेट यूज करते हैं। कंटिन्यू दो साइन लिखेंगे तो ब्रैकेट यूज करेंगे, अदरवाइज आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी। इसके बाद 5x माइनस 2xy, इस माइनस को ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि डबल साइन नहीं है, सिंगल ही साइन। अब अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ अलजेब्रा वी नीड टू ऐड सेम काइंड ऑफ टर्म्स। अब इसमें सेम काइंड्स ऑफ टर्म्स को देखते हैं कहाँ कहाँ है। तो 7xy एक टर्म है और ऐसा टर्म अगर पूरे में देखें तो आपको यहाँ मिलेगा जो सेम टर्म है। पहले तो सेम टर्म को देखिए, उसके बाद उसके साइन पर गौर कीजिए। तो इस 7xy का साइन है प्लस और ये 2xy का साइन है माइनस। दोनों का डिफरेंट साइन है, इसीलिए घटा देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक, अलजेब्रा के रूल के मुताबिक मैंने आपको ये भी कहा था कि हम प्लस या माइनस केवल नंबर्स को करते हैं, वेरिएबल को नहीं करते। वेरिएबल जो कॉमन होता है उसको लिख देते हैं। कॉमन का मतलब एक। तो ऐसे ये है 7xy, ये है 2xy। तो xy जो है हमारा कॉमन वेरिएबल है, वो हमने लिख दिया और 7 और 2 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 5। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब भी घटाते हैं माइनस करते हैं तो ये देखते हैं कि ग्रेटर टर्म्स कौन सा है, उसी का साइन लगाते हैं। तो इस दोनों में ग्रेटर है 7xy, इसलिए इसका साइन प्लस है, तो प्लस हम नहीं लिखते हैं। अदरवाइज साइन भी हमको लिखना जरूरी होता है। चलिए xy हो गया। अब बात करते हैं आगे yz। yz एक ये है, yz एक ये है, ये दो है और दोनों प्लस का है। ये सिंपल क्या हो जाएगा, नंबर को ही प्लस करते हैं और वेरिएबल हमारा ऐसे ही रहता है, कॉमन वेरिएबल लिख देते हैं। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9। और yz दोनों कॉमन है, एक लिख देंगे, 9yz। अब बात करते हैं 3zx की, और यहां पर भी है 3xz। एक लाइन हमने बीच में क्रॉस कर दिया, जंप कर गया, ध्यान रखना थोड़ा। अब वो जंप क्या क्या लाइन कि ये जो प्लस है और ये माइनस है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि अगर प्लस इंटू माइनस होता है, इस दोनों के बीच में इंटू है, तो ये फाइनली जो है माइनस बन जाता है। तो एक स्टेप हमको और लिखना था और इस प्लस माइनस के बदले में यहाँ माइनस कर देना था, दोनों को हटा करके माइनस कर देना था, 3xz लिख देना था। ठीक है, चलिए। तो ओवरऑल अगर इस 3xz का साइन देखा जाए तो माइनस का है, 3xz है माइनस का, 3xz है माइनस का। zx हो या xz हो सेम थिंग है। तो दोनों का सेम साइन है, इसीलिए क्या होगा, कॉमन साइन लिख देंगे। अगर सेम साइन हो तो कॉमन साइन लिखते हैं, अगर डिफरेंट साइन हो तो ग्रेटर का साइन लिखते हैं रिजल्ट में। और हमने ये भी कहा था कि सेम साइन हो तो उसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 3zx और 3zx ये हो जाएगा कितना, 6zx। ये भी क्लियर। अब जो डिफरेंट टर्म्स हैं, सॉरी, अब एक ये भी zx है, अब ये भी एक zx है, इसलिए अब गौर कीजिए 3zx ये हो गया -6zx
और फिर ये है +9z। अब फाइनली जो होगा, ये डिफरेंट साइन है इसीलिए ग्रेटर का साइन लेंगे आंसर में और इसको माइनस कर देंगे क्योंकि डिफरेंट है। 9 - 6 क्या हो गया, 3 हो गया, zx हो गया। अब हुआ, इसको हम मिटा देते हैं। अब हमको देखना है कि और डिफरेंट टर्म्स कौन सा है। तो डिफरेंट टर्म्स बच गया एक ये और एक ये। अगर टर्म्स ही डिफरेंट है तो उसको हम प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं, एज इट इज इसको हम नोट कर देंगे, -4y + 5x। आप चाहे तो पहले 5x को नोट कर दीजिए, फिर -4y को नोट कर दीजिए। इस तरीके से ये इनका हमारा आंसर आया। अब अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये है a - b + ab, फिर प्लस डालिए b - c + bc, फिर प्लस डालिए और c - a + ac। जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ वहाँ प्लस करना है, यहाँ प्लस लगाना है, यहाँ प्लस लगाना है, दैट्स इट। अब ये भी क्वेश्चन ठीक उसी तरीके से करें। ये a और ये a, आप इसको देख सकते हैं कि ये प्लस है और ये माइनस है और दोनों की क्वांटिटी भी सेम है। अगर दोनों की क्वांटिटी सेम है, ये भी 1a है और ये भी 1a है, अगर बराबर है और अपोजिट साइन है, अगर इक्वल एंड अपोजिट साइन है तो दोनों को आप यही कट कर दीजिए। आगे अगर b की बात करें तो b को देखिए, b में भी सेम कंडीशन है, यहाँ अपोजिट साइन है, यहाँ प्लस साइन है और यहाँ b की माइनस साइन है, 1b ये भी है, 1b ये भी है। तो इक्वल एंड अपोजिट साइन अगर रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब अगर आप c को देखें तो c के साथ भी यही कंडीशन है, तो c को भी कट कीजिए। जो बच गया आपका, ये बच गया AB, ये बच गया BC प्लस का साइन, ये बच गया AC। अब आप देखेंगे कि ये तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं, इसको आप प्लस नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर हो गया। अब थोड़ी देर के लिए हम सब्ट्रैक्शन पढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जो इधर है। क्वेश्चन नंबर 3 में सब्ट्रैक्शन है और सब्ट्रैक्शन में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इसमें से इसको जो है इसमें से माइनस कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां फ्रॉम लगा हुआ हो, हमें ध्यान रखना है कि फ्रॉम के बाद वाला जो टर्म है, सपोज कीजिए कि आपको कहा जाए कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2। अगर ऐसे कहता है तो इसका मतलब है कि 2 को हम पहले लिखते हैं, फ्रॉम के बाद जो आता है उसको पहले लिखते हैं, और फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगाइए। किसको, तो 3 को। 2 - 3 दैट इज -1, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, दोनों को माइनस कर देंगे और जो ग्रेटर है उसका साइन दे देंगे। ठीक। अगर हमको कहा जाए कि सब्ट्रैक्ट 5y फ्रॉम 3y, तो क्या करते हैं, 3y को पहले लिखते हैं और 5y को बाद में लिखते हैं। दोनों को आप गौर करें तो ये प्लस है, ये माइनस है, डिफरेंट साइन है दोनों टर्म का, तो इसको माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो 2y होगा, सीधी सी बात है। और जो
कॉमन वेरिएबल है वो लगा दें। तो इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि कई बार यहाँ 3 के जगह 2 में से 3 को कैसे माइनस करेंगे, तो करता क्या है 3 में से 2 को ही माइनस कर देता है, जो उसके लिए उसको इजी लगता है। तो हमको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है और उसके हिसाब से हमको प्रोसेस करना होता है। तो फ्रॉम के बाद जो होता है उसको पहले लिखते हैं और फ्रॉम से पहले जो होता है उसको बाद में लिखते हैं। ठीक इसी हिसाब से इसमें चलेंगे। तो फ्रॉम के बाद हमारा ये टर्म है, इसको हम पहले लिखेंगे 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। ये हो गया फ्रॉम के बाद वाला टर्म। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस लगाएंगे। एक चीज का ध्यान रखिए कि जब भी एक से ज्यादा टर्म को माइनस करना होता है तो सारे को हम ब्रैकेट में रखते हैं। ब्रैकेट में अगर नहीं रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है। क्यों गलत हो जाएगा इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट आप लोगों को इतना ही समझना है कि जब भी एक से ज्यादा टर्म को माइनस करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। अब ये माइनस क्या करेगा, ये ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स हैं सब का साइन चेंज कर देगा। जिसका प्लस रहेगा उसको माइनस कर देगा और जिसका माइनस रहेगा उसको प्लस कर देगा। प्रोसेस बता रहा हूँ, इसको फॉलो कीजिएगा तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। 5x² का क्या साइन है, प्लस का साइन। तो ये प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाएगा और 5x² आ जाएगा। ये माइनस जो है प्लस में हो जाएगा और 4y² आ जाएगा। 6y जो है इसका माइनस हो जाएगा और 6y लिख देंगे। ये -3 जो है प्लस, ये रूल होता है। और ये ब्रैकेट तभी हटता है, रिमूव होता है, जब अंदर का सब का साइन चेंज होता है। अगर साइन चेंज नहीं होगा तो ये ब्रैकेट हमारा पड़ा ही रह जाएगा। इसीलिए ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए अंदर के सारे साइन चेंज करने पड़ते हैं। ये केवल तभी होता है जब यहाँ ब्रैकेट से जस्ट पहले माइनस होता है। अगर यहाँ माइनस नहीं हो, प्लस हो, तो फिर किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि प्लस का कैलकुलेशन माइनस के साथ वही रहता है। प्लस जो है किसी भी टर्म पर कोई इंपैक्ट नहीं डालता है, सीधा सा यही जानना है। और अगर माइनस होता है तो ऐसा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7x² 5x² सेम टर्म है। इससे पहले बता चुके हैं कि दोनों का साइन डिफरेंट है। जो ग्रेटर होगा उसका साइन लेगा, तो ग्रेटर प्लस वाला है तो प्लस का साइन आएगा। 7 - 5 हो जाएगा 2। बाकी सेम वेरिएबल है, उसको रख दो आप। अब आगे बात करते हैं 4xy की। तो 4xy कोई है ही नहीं, इसको आप एज इट इज नोट कर दीजिए। अब 8y² पे आते हैं तो यहाँ 4y² है। इनका भी प्लस, इनका भी प्लस सेम है, सेम साइन है, तो इसको आप जोड़ दीजिए। सेम साइन हो तो उसको आप प्लस कर दीजिए। 8 और 4 हो गया 12, और जो कॉमन वेरिएबल है उसको लगा दीजिए। अब ये 5x है नहीं, सिंगल है। 3y और 6y, ये हो गया -9y। और फिर ये 3 अकेला है, ये ऐसे ही रहेगा। और इस तरीके से अब सारे टर्म्स हमारा डिफरेंट हो गया और यही हो गया आंसर। बस
उम्मीद करते हैं कि सबके समझ में आ गया होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में।